नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुंडली के अलग अलग भावों में जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों के बारे में आपको बताऊंगा कि उन भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं। ये चीज़ आज आपको बताता हूँ क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है। कोई पूछता है, जैसे मैंने कल बताया था, कोई माँ के बारे में पूछता है, कोई किसी के बारे में पूछता है, कोई भाइयों के बारे में पूछता है, तो उसका हम थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बता सकें। तो कुंडली के 12 भाव होते हैं। हम पहले भाव से चलते हैं। पहले मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर बाद में डिटेल में बताऊँगा। पहले भाव से मैं मेरे बारे में जा सकता है। पुत्र के साले, सालियाँ और पत्नी की नानी, इनके बारे में हम बता सकते हैं। दूसरे भाव से मेरा कुटुंब हो गया और पुत्र पुत्री की सास हो गई। जो पुत्र और पुत्रियां होंगी उनकी सास भी हम वहां से बता सकते हैं। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और नाना के बारे में हम बता सकते हैं। चौथे भाव से मेरी माँ और ननिहाल, वहां के बारे में बता सकते हैं। पांचवें भाव से अपने पुत्र के बारे में, अपने दादा के बारे में और बड़े साले सालियों के बारे में बता सकते हैं। छठे भाव से मामा या मौसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। सातवें भाव से अपनी पत्नी और अपनी नानी के बारे में बात कर सकते हैं। आठवें भाव से हम अपने ससुराल वालों के बारे में बात कर सकते हैं। नौवें भाव से पिता हो गया और छोटे साले सालियाँ, पिता और छोटे साले सालियाँ होंगी उनके बारे में। 10वें भाव से हम सास के बारे में बता सकते हैं और 11वें भाव से बड़े भाई बहन और ताऊ के बारे में हम बात कर सकते हैं और 12वें भाव से दादी के बारे में हम बता सकते हैं। अब मैं आपको इनको हर एक का बताता हूँ किस भाव से क्या क्या अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। प्रथम भाव से पुत्र के साले सालियाँ, पुत्री के देवर, ननद, साले सालियों के संतान, पत्नी की नानी, छोटे भाई बहन के दामाद या पुत्र वधू, इनके बारे में पहले भाव से। ये डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे मैंने शॉर्टकट में जो बताया था, अब उसका डिटेल है। दूसरे भाव से हम देख सकते हैं पुत्र या पुत्री की सास, समधिन, मामा मामी के नाती पोते, मतलब मामा मामी के नानी पोतों के बारे में भी हम बता सकते हैं। तृतीय भाव से सदहज, ससुर, भाई बहन, देवरानी, नंदोई, नंदोई के ससुर, भाई बहन के पुत्र व पुत्रियां, इनके बारे में बता सकते हैं। चतुर्थ भाव से हम बता सकते हैं माता, मौसेरे भाई की पत्नी, ममेरी बहन का पति, इनके बारे में चौथे भाव से। पांचवें भाव से चाची, फूफा, पुत्र पुत्री, बाबा मतलब दादा, दादा, बड़ी भाभी, बड़ा जीजा और दादा, इनके बारे में। छठे भाव से हम बता सकते हैं मामा, मौसी, पत्नी का नाना, मामा, मौसी और पत्नी का नाना। सप्तम भाव से पत्नी, नानी, भतीजे, भांजे, भतीजी की या भांजी, समधी, पुत्र या पुत्री का ससुर, चाचा के नाती पोते, अब यहाँ तक हम बता सकते हैं। अष्टम भाव से बड़ी भाभी की माता, अपनी ससुराल के बारे में हम अष्टम भाव से बता सकते हैं। नवम भाव से साले, सालियाँ, पोता, छोटी भाभी, छोटा जीजा, देवर, ननद, अपने नाती पोते, भेड़की व
पोतियों के या पोतियां और पिता के बारे में भी हम नवम भाव से बता सकते हैं। दसम भाव से सास, मामा व मौसी की संतान, ये दसम भाव से। 11वें भाव से चाचा, बुआ, पुत्र बधू, दामाद, बड़ी बहन व बड़ा भाई। और 12वें भाव से मामी, मौसी, छोटे भाई बहन की सास, मामा मौसी के संबंधी, अपनी दादी, इनके बारे में हम इनसे इन भावों से बता सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको जैसे कोई आके पूछता है या आप ही अपने दादा के बारे में या क्या कहते हैं अपनी पत्नी के बारे में या अपने सास के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो उसका थोड़ा बहुत आप कुंडली देख के उस भाव को लग्न मान के, जिस भाव के बारे में बात की गई है उस भाव को लग्न मान के आप इसका थोड़ा बहुत फलादेश कर सकते हैं। एकदम 100% ना सही, लेकिन कम से कम 50% आप जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा आज का मेरा आपको ये बताने का कार्यक्रम। अब मैं इसके बाद कुछ ऐसे योग आपको बताऊंगा जो दूसरे टाइप के हैं, अर्थात मेरी शादी कब होगी या उसकी शादी कब होगी, या मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये बातें भी हमें मालूम होनी। इनके भी कुछ योग हैं, उन योगों के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, जिससे आप कम से कम पूरी तरह से न सही तो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बता ही रहा हूँ तो कम से कम पूरी बात बता दूँ, उसके बाद ही फिर अपनी कहानी शुरू करूँगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को तो ये सब पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है। कभी तो आप लोग लाइक भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरी चीज़, जब मैंने ज्योतिष शुरू किया है तो एक बार पूरा का पूरा आपको बता दूँ। इसके लिए धन्यवाद कि आपने इतनी देर मेरे साथ अपना ध्यान दिया मेरी तरफ, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।